बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिल्ली से वृंदावन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका विरोध आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बेवजह की जा रही है और ये देश को तोड़ने की कोशिश वो इसको बता रहे हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बागेश्वर बाबा की तरफ से जो यात्रा निकाली जा रही है अब उसका विरोध शुरू हो गया है। नहीं, विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साथ देना चाहिए सब लोगों को मिलके एक आवाज में सनातन धर्म, और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में रहने वाले हर धर्म के लोगों को, क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के सूर्य भगवान, यहाँ के चंद्र भगवान, यहाँ के तारे, यहाँ की धरती माता का सब कुछ उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो सबको साथ देना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बनाने की तो बात खैर ठीक है, लेकिन जिस देश में 80 और 85% हिंदू हों तो वो हिंदू राष्ट्र तो है ही, बस घोषणा होने की बात है, घोषणा की मांग करें। हिंदू राष्ट्र तो है, क्योंकि हिंदू हैं इस देश में 80 से 85%, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना बाकी है और वो मैं समझता हूं हो जाएगी, ये पर्याप्त समय है। और धर्मनिरपेक्ष की बात, सब धर्मों का हिंदू राष्ट्र ने, सनातन धर्म ने सब धर्मों का सम्मान किया है, आदर किया है, इसीलिए दुनिया की सबसे अधिक अगर मस्जिदें हैं तो भारत में है, पहली मस्जिद अगर बनी तो भारत में बनी। अगर सबसे अधिक इस्लाम को मानने वाले हमारे मुसलमान सुरक्षित हैं, पूरी दुनिया से अधिक सुरक्षित भारत में है, हिंदुस्तान में है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, हम सर्वजन हिताय की भावना रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना रखने वाला इस दुनिया का इकलौता धर्म सनातन धर्म है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की बात है। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि संविधान के ये खिलाफ है, क्योंकि संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करना वो बिल्कुल इसे गैर संविधान बता रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। उन्हें यहाँ के बजाय पाकिस्तान जाना चाहिए, उनका इंटरेस्ट इस्लाम में अधिक इंटरेस्ट है, पता नहीं कैसे हिंदू धर्म में वो हैं, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में चले जाएं, वहाँ ज़्यादा अच्छा। यहाँ इस तरह बात करके और आज़ाद समाज जैसी पार्टी के नाम के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को बदनाम करने का काम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने कहने पर प्रायश्चित करना चाहिए, इससे उन्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। अगर उन्हें वो लगता है कि हमें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, मुस्लिम वोट जानते हैं कि कौन उनके लिए राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, कौन उन्हें जल कल योजना दे रहा है, कौन उन्हें घरों में पानी दे रहा है, कौन बिजली दे रहा है, किसने दवाएं दी, किसने आईआईटी कॉलेज खोले, किसने एम्स कॉलेज खोले, किसने सुरक्षा दी, किसने महिलाओं के लिए, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के ट्रिपल तलाक को क्वैश किया, किसने इस देश में मुस्लिमों की सुरक्षा और भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाकर दंगा मुक्त समाज देने का काम किया, दंगा मुक्त प्रदेश देने का काम किया। ये सब जानते हैं, मुस्लिम समाज जानता है कि बहुत अच्छी तरह ये ऐसी वोट बैंक की राजनीति करके इस तरह से ऐसा करना बिल्कुल गलत है, और इससे उनका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इस देश का मुसलमान पूरी तरह से अच्छी तरह समझ गया है कि अगर इस देश में सुरक्षा है, हिंदू मुसलमान इस देश में तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू राष्ट्र का, सनातन धर्म का व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जो दामोदर यादव हैं, जिनकी तरफ से राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया है, वो कह रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं मानते उनकी बात तो वो भी सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, सड़कों पर तो लोग बरेली में उतरते हैं, कहीं कहीं उतरने लगते हैं, इस तरह की बातें ये डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास करते हैं। सड़क चलने के लिए है, सड़क उतरने के लिए नहीं है। अगर कोई सड़क पर उतरेगा तो पुलिस भी उतरी हुई पहले से मिलेगी, और पुलिस सड़क पर पहले से ही है, इसलिए उतरने से पहले सोच लेना कि आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं तो मतलब क्या करने जा रहे हैं। अगर आप राष्ट्र के खिलाफ हैं, अगर आप देश के खिलाफ हैं, अगर आप राष्ट्र हित का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो उनको उन्हीं भाषा में माकूल जवाब भी दिया जाएगा।
अच्छा, जो दामोदर यादव इसका विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा का, वो कह रहे हैं कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर जितने भी कथावाचक या साधु संत हैं, वो आडंबर और अंधविश्वास बढ़ाने वाले हैं। वो ऐसे लोग तो यही कहेंगे, उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात। चाहते हैं सनातन धर्म के भी वोट, मंदिरों में भी जाते हैं वोट लेने के लिए, वो यूज करते हैं सनातन धर्म का। उनकी आस्था श्रद्धा नहीं है, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे और भी कोई वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, काशी, विश्वनाथ, गोरखनाथ मात, कहीं के भी संत हों। संत संत हैं, संत हमारी परंपरा है, ऋषि हमारी परंपरा है। ऋषियों ने बहुत ही इस देश के सनातन धर्म को लेके हो, राष्ट्रहित को लेके हो, हिंदुस्तान के निर्माण को हो, भारतवर्ष की बात हो, इंडिया की बात हो, हर तरह से संतों ने प्रभु श्री राम के समय मुनि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी रहा करते थे। विक्रमादित्य जी के शासनकाल में संतों का बहुत बड़ा महत्व था। सभी सरकारों में, सभी शासनों में संतों का महत्व रहा है। और आज भी हमारे देश की माननीय संसद में बहुत से माननीय सांसद पूरी तरह से संत परंपरा को लेकर बैठे हैं और चला रहे हैं। संवैधानिक काम भी कर रहे हैं, सनातन धर्म के भी कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रहित के भी कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रहित सर्वप्रथम माना है। संतों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। दधीची की हड्डियों से बना हुआ है देश संतों के नाम को बदनाम नहीं होने देगा और संत परंपरा को खत्म नहीं होने देगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अब हिंदू राष्ट्र की बात हुई, उसके लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, तो सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके विरोध में राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इसी देश में गजवाए हिंद की बात होती है, लव जिहाद होता है, तमाम तरह की ऐसी चीजें होती हैं, तब क्यों ये लोग मौन व्रत में चले जाते हैं, एकदम खामोश हो जाते हैं? ये लोग तब मौन रहते हैं जब इसी दिल्ली में, इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नारा दिया गया था, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में पाला गया। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत माता को गाली देने वाला गैंग इस देश में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ राजनेताओं ने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन ये सरकार उससे लड़ रही है। इन्हें गजवाए हिंद से परेशानी नहीं है, इसमें इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से परेशानी नहीं है। इसमें इन लोगों को जब सनातन धर्म के लिए डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बोला जाता है तब कोई परेशानी नहीं होती है। इन्हें परेशानी होती है धार्मिक यात्रा से, इन्हें परेशानी होती है संतों से, इन्हें परेशानी होती है गाय से, गंगा से, गीता से, गायत्री से परेशानी होती है। इन्हें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के नामों से परेशानी होती है। ये लोग देश को टुकड़ों में करना चाहते हैं। आज 31 अक्टूबर है, हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती मना रहे हैं। पूरे देश के युवा सड़कों पर हैं, राष्ट्रीय एकता की शपथ लेकर, मशाल लेकर खड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। जो प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया, वही हमारे युवाओं ने भी शपथ लिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज यूनिटी स्ट्रेंथ ऑफ की मूर्ति पर वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश को बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि यह देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है और इसके लिए हमें बहुत कार्य करना है। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात करना या उसकी मांग करना संविधान की अवधारणा के तो खिलाफ ही है। नहीं, संविधान की अवधारणा के खिलाफ क्यों है? हिंदू हिंदू कहे, हिंदू राष्ट्र रहे। अगर हिंदुस्तान है किस नाम पर? भारत किस भारत के नाम पर नहीं है क्या? भारत भारत के नाम पर नहीं है क्या? भारत भारत माता के नाम पर नहीं है क्या? हिंदुस्तान हिंदू के नाम पर नहीं है क्या? तो ये तो है, सबको पता है। लेकिन कुछ लोग इसमें इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। 80 से 85% हिंदू है ना पूरे देश में, फिर और सिख धर्म भी क्या हिंदू धर्म से निकला हुआ है? तो वो सब एक हैं। केवल जो लोग, इस्लाम धर्म भी सनातन धर्म से निकला हुआ है। सबसे प्राचीन और पुराना धर्म, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म अनादिकाल से चलाया है। ईसा मसीह जी आए, क्रिश्चियन धर्म आया। गुरु नानक देव जी आए, सिख धर्म आया। मोहम्मद साहब आए, इस्लाम धर्म आया। ये सब आने का समय है, टाइम है। एक
लिखा हुआ इस ईस्वी में आए, इस सन में आए, इस सन में आए। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, ये सबको पता है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान कांधार था, हमारी कांधार नरेश कहे जाते थे, गांधारी थी। हमारे देश के श्रीलंका का सबको पता है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था। नेपाल में राजा जनक की राजधानी राजा जनक की नेपाल है, जहां की हमारी सीता माता थी। सबको पता है, सब जानते हैं। और इसीलिए भारत को तोड़ने के लिए ऐसे लोग राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक, उनको ना वोट मिलेगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब की ऐसे लोग जब चुनाव में जाएंगे तो लोग इनका कॉलर पकड़ के पूछेंगे, यस मिस्टर, क्या कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? यस मिस्टर, क्या बोल रहे थे, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, ये बोल रहे थे। और ये जवाब बिहार में चल रहा है। बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि जब सनातन धर्म रामचरितमानस को काल्पनिक बताया गया तब तुम कहां थे? राम सेतु को काल्पनिक बताया गया तब तुम कहां थे? ये उसका जवाब दे रहे हैं लोग, और बिहार के चुनाव में लोगों को जवाब मिलेगा। अच्छा, बाबा बागेश्वर की जो यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है, उसमें आप रहेंगे सपोर्ट करने के लिए? हाँ, बिल्कुल रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मानते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्तित्व हैं। हम उनका पूरी तरह से सदैव, जब जब उनके बिहार में आपत्ति आई उन पर, जब जब उनके ऊपर समस्या आई, कानूनी समस्या आई, उसको मैंने सदैव दूर किया है। और लगातार बाबा बागेश्वर धाम के साथ मैं हूं, तन मन धन से उनके साथ हूं, और उनकी पूरी यात्रा में सहयोग करूंगा। बिल्कुल। तो जो लोग बाबा बागेश्वर की यात्रा का विरोध कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं संविधान की, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये दावा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह का। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।